जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ मंथली राशिफल यानी मासिक राशिफल कुंभ राशि के जातकों के लिए। कैसा रहेगा दिसंबर 2023 साल का आखिरी महीना। इस महीने ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति, ग्रहों की दृष्टियाँ, राशि परिवर्तन आपके जीवन में आपकी स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, लाभ, विवाह, इन पर क्या फर्क डालेगा। दिसंबर महीने की क्या है वो मुख्य भविष्यवाणी जो आपको प्रभावित करेगी, वो सब कुछ इस वीडियो में बड़े ही विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। मेरा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि से ग्रहों का हम गोचर देखेंगे और उसकी जानकारी आपको यहाँ देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही मुख्य इस वीडियो की, इस जानकारी की। सबसे पहले आप देखिए कि चंद्र राशि पर आधारित ये वीडियो, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कुंभ राशि में बैठा हुआ है या आपकी बोलता नाम कुंभ राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आप देखिए। आपकी राशि में शनि है, साढ़े साथी का दूसरा चरण आपको चल रहा है। राहु धन भाव में है, गुरु राहु चांडाल दोष अब खत्म हो चुका है। आठवें घर में केतु आ गए हैं, नवम भाव में भाग्येश शुक्र हैं, दशम भाव में मंगल, बुध और सूर्य बैठे हुए हैं। इस महीने मंगल, शुक्र और शनि ये तीन ग्रह ऐसे होंगे जो स्वराशि के होकर चलेंगे। इस महीने शश राजयोग के साथ रोचक नामक राजयोग भी बनेगा, वो मंगल से बनेगा। त्रिकोण भाव में शुक्र स्वराशि के होकर चलेंगे। तो ये एक पॉजिटिविटी है कि जब महीना शुरू हुआ तब हमने ग्रहों का गोचर देखा। हमारे अधिकतम ग्रह कहीं ना कहीं धन भाव, राशि, भाग्य और कर्म भाव में सिमट कर रह गए। यानी भाग्य में देखिए, कर्म में देखिए, राशि में देखिए, धन में देखिए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा और बेहतर का इंडिकेशंस क्लियरली पहले ही दिखाई देगा कि राशि का मालिक राशि में है। जब साढ़े साती होती है तो चंद्रमा के एग्जैक्ट ऊपर शनि होता है, तो क्या होता है, थोड़ा अवसाद होता है, थोड़ी सी टेंशन होती है, छोटी छोटी सी बातें इरिटेट करनी शुरू कर देती हैं। लेकिन आप उस पर गंभीरता से काम करते हैं तो आप उस पर विजय भी हासिल करते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको सुख देने वाला भी हो जाता है, क्योंकि शनि का सुख कब होता है, मेहनत का सुख होता है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को रगड़ते हैं, मेहनत करते हैं, उतना ज़्यादा शनि खुश हो जाते हैं। शनि के लिए देखें, राशि का मालिक होकर राशि में मंगल उसको दृष्टि देता है। कौन है मंगल? कर्म भाव का मालिक है। और शनि कौन है? राशि, यानी राशि और कर्म दोनों के मालिक एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इस महीने कुछ अच्छा और बेहतर कर्म होने वाला है। लघु पराशरी का सिद्धांत कहता है कि अगर राशि और दशम या लग्न और दशम के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हों, एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों, या कुंडली के अंदर केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, तो ये किसी राजयोग से कम नहीं। और यहाँ पे एग्जैक्टली यही हुआ है कि शनि और मंगल अपनी अपनी राशि में बैठकर एक दूसरे को देख रहे हैं। यानी कर्म करते हुए अगर आपके हाथ में कोई बड़ी और बेहतर अपॉर्चुनिटी आ जाए, कुछ आपके साथ हो जाए, कुछ आपको ख्याति मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, यश मान सम्मान मिल जाए, तो वो इन्हीं कॉम्बिनेशन से आता है। कि किसी ने आपकी पत्रिका देखी, उसने कहा आपको तो राजयोग का समय चल रहा है। एग्जैक्टली वो राजयोग आता कब है? वो इसी दौरान आता है कि मंगल यहाँ 27 दिसंबर तक है। तो कह सकते हैं कि 27 दिसंबर तक आपके लिए प्रोफेशनली कुछ बड़ा और बेहतर होने वाला है। कर्म कार्य क्षेत्र का बढ़ना, अच्छी नौकरी का मिलना, प्रमोशन, तरक्की होना, वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। यानी कर्म बेहतर हो रहा है। मंगल यहाँ दिग्बली है, तो क्या है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कार्यों से लाभ, मशीनरी के कार्यों से लाभ, इंजीनियरिंग वर्क से लाभ मिल जाता है। मंगल दशमेश होकर तो सेना से, पुलिस से, मिलिट्री से, सरकारी क्रियाकलापों से लाभ मिलता है। सूर्य भी यहाँ दिग्बली होकर बैठे हैं, तो राज्य सरकार से संबंधित कार्य, अधिकारियों से लाभ, नेतागणों से लाभ, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ जुड़ना, मेल मिलाप करना, उनसे लाभ या सम्मान मिलना हमें इसी कॉम्बिनेशन से नजर आता है। तो वो एक अच्छी और पॉजिटिव स्थिति है। सप्तमें सूर्य यहाँ बैठा है तो विवाह और वैवाहिक संबंध दोनों के लिए उचित है। ये कॉम्बिनेशन विवाह करा भी सकता है, वर वधू दिला भी सकता है और वैवाहिक जीवन को भी ठीक बना रहा है। इसी के साथ और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज लग रही है, वो है बुध। पंचम भाव का मालिक दशम भाव में। पंचम भाव किसका है? शिक्षा का। शिक्षा का मालिक दशम भाव में। किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एंट्री होना, या अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो वो बेहतर हो जाएगी, उसमें पॉजिटिविटी मिल जाएगी। पढ़ते हुए नौकरी का अवसर मिलना, कि मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, क्या पैकेज मिलेगा, क्या नौकरी मिलेगी, इसी कॉम्बिनेशन से मिलती है। बुद्धि और निर्णयों से कर्म कार्य क्षेत्र का बेहतर होना भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। तो कभी कभी शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनसे भी कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन
पैसे दे देता है, धन दिला देता है। तो वो एक पॉजिटिव स्थिति हमें दिखाई दी कि हमारी एजुकेशन इस महीने अच्छी है, प्रोफेशनल लाइफ हमारी बेहतर है, वैवाहिक जीवन ठीक दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य सम्मान अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं योग कारक शुक्र, शुक्र अगर केंद्र त्रिकोण में स्वस्थ बैठा हो किसी कुंडली के अंदर, केंद्र त्रिकोण में शुक्र स्वराशि या उच्च का हो, तो ऐसा शुक्र जीवन पर्यंत सुख साधन बटोरना देता है। ऐसा शुक्र सुख साधन देगा, वाहन का सुख देगा, लग्जरी का सुख देगा। चौथे घर का मालिक है तो भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी देगा। 9th हाउस का मालिक होकर 9th हाउस में धर्म धार्मिक यात्राओं से लाभ, धार्मिक कार्यों से लाभ, ईश्वर की कृपा मिलेगी, लक्ष्मी की कृपा मिलती है ऐसे में, क्योंकि 2 धन भाव का स्वामी हमारा कौन है? गुरु है। प्रोफेशनल लाइफ तो देख ली, कर्म तो देख लिया, लेकिन आप देखें 3 ग्रह यहाँ बैठे हैं, एक इसको देख रहा है, 4 5वीं दृष्टि किसकी आ रही है? राहु की। तो ये वो कॉम्बिनेशन है कि पंचग्रही योग बनता है दशम भाव से संबंध बनाकर, यानी कर्म होने वाला है और उस कर्म के बाद लाभ होने वाला है, क्योंकि गुरु यहाँ से बैठकर अपने ही भाव को देख रहे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, पद प्राप्ति के भाव को पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। यानी गुरु की भी पूरी रूप से एक तरीके से कृपा आपके ऊपर इस महीने रहेगी, क्योंकि गुरु शुक्र देखिए आमने सामने भी है। तो ये भी एक बहुत अच्छा योग है। यानी इस पूरे महीने अगर हम देखें, प्रोफेशनल लाइफ बहुत बेहतर है, कुछ बड़ा कुछ खास आपके साथ जीवन में होने के लिए यहाँ तय दिखाई देता है। इसको हम कहते हैं कि लाइफ में कुछ राइज का समय आ गया, जीवन में कुछ बेहतरी का समय आ गया, जीवन में कुछ आगे बढ़ने का समय आ गया है, वो हमें इस ही से दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत अच्छे समय की स्थितियां मैं कह सकता हूं कि दिसंबर का महीना बहुत ही खास कुंभ राशि के जातकों के लिए रहने वाला है। जय श्री राम।